फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास को। इसके पीछे का एक ही मकसद है कि बहुत सारे बच्चे का ख्वाहिश थी, बहुत सारे बच्चे की ज़रूरतें भी थी और बहुत सारे गार्जियन का मेरे ऊपर आस भी था, उम्मीद भी लगी हुई थी कि सर आप एक इंग्लिश के क्लास को लेकर आइए, एक इंग्लिश के क्लास को प्रोवाइड करवाइए जिससे कि मेरे बच्चे फ़ायदा हासिल कर पाए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन कर सके। सर आप पढ़ा रहे थे जिससे कि बहुत फ़ायदा उठ रहा था, लेकिन आज जो है से आप क्लास बंद कर दिए हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप एक क्लास शुरू कीजिए जिसके उम्मीदों को उम्मीदें मेरे दिल को छू गई और मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश के क्लास को। सबसे पहले ये डिस्कस कर लें कि आज हम इंग्लिश अगर पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज 10th में, 9th में या 9th से पहले कोई बच्चा नहीं पढ़ाई कर पाता है इंग्लिश। खास करके इसके पीछे रीज़न ये है कि सर अगर हम पढ़ते हैं तो 9th 10th में नंबर ही नहीं जुड़ता, मैट्रिक के एग्ज़ाम में नंबर ही नहीं जुड़ता, तो इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब नंबर ही नहीं जुड़े तो फिर मैं उसमें समय क्यों बिताऊं। तो आज पहले मैं इससे रिलेटेड बेनिफिट को देखूंगा या लॉस को भी जानूंगा। क्या लॉस होने वाली है, क्या बेनिफिट होने वाली है। आज हम इंग्लिश पढ़ाई करें तो क्यों पढ़ाई करें। आज हर किसी को जरूरत है। आज इंग्लिश हर किसी को जरूरत है, चाहे वो बच्चा हो यानी एजुकेटेड पर्सन हो, कोई भी एजुकेशन लाइन से जो जुड़ा हुआ है, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रही है वो हो या उसके गार्जियन हो। आज उन सारे लोगों को जरूरत है। क्यों जरूरत है जरा हम देखें। सबसे पहले तो जो लॉस है उस लॉस को मैं शो करूंगा। लॉस क्या है। 10th में नंबर नहीं जुड़ता, जिससे कि वक्त अपने आप को वक्त की बर्बादी समझा जाता है। बच्चे ये समझते हैं कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, अगर हम इंग्लिश की क्लास को पढ़ें तो मेरा वक्त क्या जाया जाएगा, जिससे कि हम पढ़ाई नहीं करते। अब आगे आ जाते हैं बेनिफिट के। तो मैं ये बता दूं कि बेनिफिट लाभ है बहुत सारा है, बहुत सारा। क्या है वो बेनिफिट। ये है कि अगर आप 10th में अच्छा बेहतर नंबर से मार्क्स लेकर के आते हैं तब हायर लेवल के आपको जॉब मिलने की संभावना है, नहीं तो एडमिट कार्ड ही इशू नहीं होता। जैसे कि नेवी, आपको बेहतर मार्क्स रहेगा तभी नेवी का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, अन्यथा नहीं रिलीज होता। एयरफोर्स, इंग्लिश में खास करके 10th क्लास में अगर इंग्लिश का नंबर बेहतर रहता है तभी एडमिट कार्ड रिलीज होता है। आगे आने वाले आज हर सेक्टर में चाहे आप रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए तो इंग्लिश से क्वेश्चन आता ही आता है। ये
केस जैसे ही 10th पास करते हैं, जैसे ही 10th पास करते हैं तो 11th 12th इनमें इंग्लिश का नंबर जुड़ना शुरू हो जाता है। और फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है क्या कि सर मैं तो इंग्लिश 10th तक के पढ़ा ही नहीं, मैं इंग्लिश तो पढ़ी ही नहीं हूँ। लड़कियाँ मिलती है, गर्ल्स लोग मिलते हैं तो वो सवाल करते हैं सर 10th तक के तो हम इंग्लिश पढ़े ही नहीं है, आज मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है जिसकी वजह से मुझे पढ़ने नहीं आता। और 11 और 12 का जो सब्जेक्ट है वो वास्ट है, क्योंकि बेस से नॉलेज नहीं दी जाती है, बेस से मुलाकात नहीं होता है इंग्लिश से, जिससे कि बच्चे डरने लगते हैं और फिर इंग्लिश के पीछे से हटना शुरू हो जाते हैं। और बेरोजगारी का मेन मकसद यही से शुरू हो जाता है, क्योंकि आने वाला वक्त में पढ़ाई नहीं कर पाते, कमजोर रहता है 10th तक के, और बेस बनाने का वक्त जो होता है ये 10th तक के ही होता है। खैर, इन सारी बातों को हम इग्नोर करते हुए आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ स्पेशल इंग्लिश की क्लास को लेकर। स्पेशल इंग्लिश की क्लास को लेकर आया हूँ, जिससे कि हम लोग बहुत फायदा हासिल कर पाएंगे। आइए तो सबसे पहले मैं शुरू करूं सिलेबस के बारे में। क्या है इंग्लिश के सिलेबस को जो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश लिटरेचर को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बीच बीच में ही कभी कभार कुछ बातें होगी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, तो वो मैं जो जरूरी चीज होगा वो शो करूंगा। लेकिन मेरा एक मकसद है जो इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से, अच्छी तरह से शुरू लेवल से, 0 लेवल से शुरू करूंगा और इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे हम लोग। इसके पीछे रीजन ये है, नहीं शुरू करने के पीछे रीजन ये है कि अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को लेके चलते हैं तो या तो 6 का किताब, 7 का किताब, 8 का किताब, 9 का 2 बुक, 10th का 2 बुक, 11 का बुक और 12th का बुक हो जाता है, जो कि क्लास वाइज करना संभव नहीं है। क्लास वाइज करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश लिटरेचर को ना लेकर इंग्लिश ग्रामर को लेकर आया हूँ कि ये इंग्लिश के ग्रामर को 0 लेवल से शुरू करके और हायर लेवल तक मैं इंग्लिश के ग्रामर को आप सभी को के बीच बांटूंगा। जो 6 में है उसके लिए भी बेनिफिट होगा, जो 7 में है उसके लिए भी बेनिफिट होगा, जो 9, 10 में है उसके लिए भी, जो 11, 12 में है उसके लिए भी, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसको का इंग्लिश कमजोर है, वो हमारे साथ जुड़कर एक बार अपने फायदा हासिल कर पाएंगे और फिर उनको इंग्लिश से डर लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब हमसे जुड़े हुए रहेंगे। तो आइए इंग्लिश के ग्रामर को शुरू करते हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाई करेंगे। आज स्पेशल इंग्लिश के ग्रामर को लेकर आने की वजह से ही मैंने इस क्लास का नाम रखा और उसका नाम है A to Z इंग्लिश ग्रामर। A to Z इंग्लिश ग्रामर,
इसका ये मतलब है कि जीरो लेवल से वास्ट लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। जीरो लेवल से शुरू करके और वास्ट लेवल, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी कंपटीशन लेवल में चले जाए, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे, इंटर का एग्ज़ाम दे, 9th का एग्ज़ाम दे, सारा एग्ज़ाम में यहाँ से आपका सवाल मैच करेगा ही करेगा। इंग्लिश से डर लगना छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटेगा। हम सबको मिलकर एक शिक्षा जगत में, इंग्लिश में एक नाम रोशन करेंगे, सही से बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। तब कर पाएंगे जब मेरे साथ संपर्क में आएंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज से मेरे क्लास में आप लोग भी भागीदारी हासिल करें। जो भी, जिन लोगों को भी इच्छा है, पढ़ने की लालसा है, जिज्ञासा है, वो हमारे साथ जुड़े। चलिए सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को देखें। तो इंग्लिश ग्रामर को 3 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बेसिक हम लोग सीखेंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो जरूरियात चीजें हैं, जो इंग्लिश को सीखने के लिए जरूरी चीज है, वो चीज हम लोग छोटे छोटे शब्दों में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। दूसरा पार्ट आता है टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूवल ऑफ टू, आर्टिकल, emphatic, और भी चीजें पढ़ेंगे। तीसरा वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में क्या आता है? एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, आइडम फ्रेज, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और भी बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग पढ़ाई करेंगे।
शुरू करते हैं। ये सारा कुछ तो हमने सिलेबस के बारे में देखा कि पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच बेसिक लेवल से। कोई ज्यादा क्लास नहीं है, बस धीरे धीरे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। सीखेंगे शुरुआत लेवल से। सबसे पहले आता है लेटर। लेटर का मतलब होता है शब्द। नहीं, अच्छा, या इसी को वर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में इसे वर्ण कहते हैं, शब्द नहीं होता। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर या वर्ण। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ बताऊं तो एक बार अपने जबान से रिवाइज करना शुरू करेंगे। अक्षर का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत खूब। अक्षर, जिसको अंग्रेजी में लेटर या इसी को हिंदी व्याकरण में वर्ण भी कहते हैं। अक्षर या वर्ण, लेटर, LETTER। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अक्षर, लेटर का मतलब होता है पत्र। ये भी सही है, ये भी सही, पत्र भी होता है। लेकिन यह ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पत्र नहीं कहेंगे। लेटर का मतलब होता है अक्षर, जो कि इंग्लिश में अलग अलग अक्षर है और हिंदी में अलग अलग अक्षर। चलिए सबसे पहले ये देखें कि ये लेटर का डेफिनेशन क्या है। लेटर का डेफिनेशन क्या है? A letter is the smallest unit with the help of which we write and English word. A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. फिर से एक बार बोलेंगे। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. एक बार फिर से बोलेंगे। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. फिर से एक बार बोलेंगे। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. मतलब अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है
अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से जिसके की मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. A letter is the फिर से एक बार बोलेंगे, कोई बात नहीं है, लाइट कट गई तो कट गई, लेकिन हम लोग अपना लाइट से ही पढ़ाई करेंगे। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, इन सबों को अलग अलग हम पढ़ते हैं तो लेटर कहते हैं। इन सबों को अलग अलग पढ़ते हैं तो लेटर कहते हैं। चलिए देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटल लेटर, जिसे बड़े अक्षर कहते हैं। दूसरा स्मॉल लेटर, छोटी अक्षर। फिर से शुरू से रिवाइज करेंगे एक बार। लेटर क्या है? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसी को हम लेटर कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकंड स्मॉल लेटर। सबसे पहले कैपिटल लेटर में मैं ये जानूं, ये ए बी बड़ी अक्षर को हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। ए बी सी डी ई, इसको हम छोटी अक्षर कहते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, आप लोग इसे अपने नोट्स बुक पे यानी कॉपी पे राइट डाउन करते जाना है, लिखते जाना है। लिखने से क्या होगा कि एक बार क्लास करने के बाद आप जब लिखे हुए रहिएगा तो अपना तरीका से उसको रिवाइज करते जाएंगे। एक बार फिर से बोलेंगे, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। How many kinds of letter? There are two kinds of letter, capital letter और small letter. बड़ी अक्षर, छोटी अक्षर। अब हम लोग चलें इसके आगे की क्लास।
ये छोटी सी जानकारी अक्षर के बारे में था। अब चलते हैं कि अगर शब्द पढ़ेंगे तो वर्ड क्या है। वर्ड मतलब होता है शब्द। A group of letter that create some sense. A group of letters that create some sense is called word. A group of letters that create some sense is called word. A group of letters that create some sense is called word. अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे, अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे उसे शब्द कहते हैं। A group of letters that create some sense is called word. A group of letters that create some sense is called word. अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे, इसका मतलब सार्थक अर्थ का मतलब कि मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल। जैसे कैट, कैट कैट का मतलब होता है बिल्ली, लेकिन अगर कैट को हम ACT एक्ट कहेंगे तो ये वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है काला। लेकिन TAC करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो यही 3 लेटर, लेकिन इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलने की वजह से ये शब्द नहीं कहलाएगा। ATC करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जब लेटर का समूह मिले और उससे कोई सार्थक अर्थ का निर्माण क्रिएट हो, नया अर्थ बने, तब उसी को हम क्या बोलेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे CAT कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, इसको हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब बिल्ली होता है। इसी से बना ACT अगर हम कर देते हैं तो एक्ट मने हो जाता है काला, ये भी एक शब्द है। लेकिन अगर वही कर दें TAC तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये शब्द के अंतर्गत नहीं होगी। अगर ATC अगर करते हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे भी हम शब्द नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं। सेंटेंस।
मतलब वॉक। A group of word that create some sense is called sentence। यानी शब्दों का वैसा समूह जिससे सार्थक अर्थ का निर्माण हो। शब्दों का वैसा समूह जिससे सार्थक अर्थ का निर्माण हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ था अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह जिससे कि सार्थक अर्थ का निर्माण करें। यहाँ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे। शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। यहाँ पे क्या है? ईट है, मैंगो है, अ है, आई है। इन सब को जब हम एक सीक्वेंस वाइज मिलाते हैं, एक सीक्वेंस वाइज जब हम क्रमबद्ध तरीके से मिलाते हैं तब उसका अर्थ निर्माण हो पाता है। तो उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। अगर कर दें आई आ मैंगो ईट, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अगर हम कर दें मैंगो ईट आई, ये सेंटेंस नहीं होगा। है तो वही सारा चीज, लेकिन जब तक हम सीक्वेंस वाइज ना लिखें, जब तक क्रमबद्ध तरीके से ना लिखें, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाए, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाए। छोटी सी जानकारी, फ्रिज, फिर से शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने जाना लेटर। लेटर किसे कहते हैं? लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। एक बार रिवाइज करेंगे। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर या वर्ण। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं। अक्षर, a letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं। अक्षर, how many kinds of letter? There are two kinds of letter.
एक बार रिवाइज करते चलेंगे, अपने साथ पढ़ते चलेंगे, तब जाके आपको याद होने में सुविधा होगी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसके बाद हमने सीखा शब्द, वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट सम सेंस। A group of letters that create some sense is called word. अक्षरों का वह वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे, उसे हम कहते हैं शब्द। आगे हमने चला सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्रिएट सम सेंस। शब्दों का वैसा समूह, यहाँ पे शब्द आ जा रहा, वहां पे वर्ड लेटर था, यहाँ पे शब्द आ जा रहा। शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करें, उसे वाक्य कहते हैं। अब हमने लिखा फ्रेज। Two or more than two and more than 2 words two or more than 2 words combine and 2 or more than 2 words combine and create new sense is called phrase. दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण कर दे। दो से अधिक शब्द मिलकर नए अर्थ का निर्माण करे, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, छोटी छोटी जानकारियां ले लेते हैं। मेक का नॉइज, मेक का नॉइज, मेक ए नॉइज, इन तो तीनों को मिला के हो जाता है शोरगुल करना। शोरगुल करना। A bed of roses, a bed of roses, मजे की स्थिति में। मजे की स्थिति में यानी दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलता है और एक नया शब्द अर्थ निर्माण क्रिएट करता है, तब उसी को हम बोलते हैं फ्रेज। लिख ले, दो या दो से अधिक
शब्द मिलकर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए अर्थ का निर्माण करें। उसे फ्रेज कहते हैं। उसे फ्रेज कहते हैं। Two or more than two words. Two or more than two words combine and create new sentence is called sense का स्पेलिंग SENSE होता है। is called phrase। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, मेक अ नॉइज, अ बेड ऑफ रोजेज, हैव अ सीट। इस तरह से बहुत सारे शब्द, बहुत सारे फ्रेज हैं। ग्रामर पोर्शन में इतना ही चले। आने वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच शुरू करेंगे। आज 5 वोकेबुलरी सेंटेंस को देखते हैं। डेली का 5 वोकेबुलरी सेंटेंस देखेंगे। वोकेबुलरी मतलब होता है शब्दावली। आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसी को एक और नाम दिया गया है सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में आ जाता है तो हम लोग कुछ कुछ तो जान जाते हैं और कुछ लिख देते हैं, लेकिन यही चीज इंग्लिश में आ जाता है तो चूंकि पढ़ाई ही नहीं है तो आएगी कहाँ से। आज हम लोग सीखेंगे 5 गो, कम से कम 5 गो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखेंगे। वन हु कैन, फर्स्ट, वन हु कैन नाइदर, वन हु कैन नाइदर read nor write। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी जो ना ही पढ़ाई कर सके और ना ही लिख सके, ना ही पढ़ सके और ना ही लिख सके, उसे क्या कहते हैं? वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, इसको हम बोलते हैं इलिटरेट। Who can neither read nor write, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना ही पढ़ सके और ना लिख सके, उसे हम लोग कहते हैं अनपढ़। आगे देखेंगे फियर ऑफ फॉरेनर। सबसे पहले देखें फियर ऑफ oneself। Fear of
वन सेल्फ, जो खुद से डरता हो, जो खुद से डरता हो। फियर ऑफ वन सेल्फ, फियर ऑफ वन सेल्फ, फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता हो। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता हो। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता हो, उसको बोलते हैं आउटोफोबिया। आउटोफोबिया, फियर ऑफ वन सेल्फ, आउटोफोबिया, आउटोफोबिया। फियर ऑफ वन सेल्फ, आउटोफोबिया, या इसी को आउटोफोबी भी कहीं कहीं ऑप्शन में दे देगा। आउटोफोबी, अपने आप से डर, अपने आप से डर। फियर ऑफ वन सेल्फ, आउटोफोबी या आउटोफोबिया, अपने आप से डर। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना ही पढ़ सके और ना ही लिख सके, उसे कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट, अनपढ़। फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ एनिमल, जो जानवरों से डरता है, जो जानवरों से डरता है, जो जानवरों से डरता है। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जूफोबिया, जूफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जानवरों से डर, जानवरों से डर। फियर ऑफ एनिमल्स, पहला देखिए, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना ही पढ़ाई कर सके और ना ही लिख सके, उसे हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता है, तो आउटोफोबी या आउटोफोबिया यानी अपने आप से डर। यहाँ ये हो गया सिंगुलर नंबर, यानी एक अकेले से डरने को आउटोफोबी कहते हैं। ज्यादातर आउटोफोबिया आएगा, आउटोफोबिया नहीं आएगा। फोबिया हो गया प्लूरल, ढेर सारा, आउटोफोबिया। आगे चलते हैं, फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, यानी एनिमल्स, जानवरों से डर। जानवर, एक जानवर नहीं, कई, जब सभी जानवरों से जब डर लगने लगता है तो उसे हम कहते हैं जूफोबिया। जूफोबिया, जानवरों से डर, जूफोबिया, जानवरों से डर। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगता हो, जिसे ऊंचाई से डर लगता हो। एरोफोबिया, 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 ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर। AEROPHOBIA, एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। एरोफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर। जूफोबिया, जानवरों से डर। फियर ऑफ वन सेल्फ, आउटोफोबिया या आउटोफोबी, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, इलिटरेट, इलिटरेट, अनपढ़। फियर ऑफ फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशों से डर।
फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर। फियर ऑफ फॉरेनर, फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर, विदेशियों से डर। जेनोफोबिया, 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 XENOPHOBIA, जेनोफोबिया, विदेशियों से डर, विदेशियों से डर। फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर। जो जेनोफोबिया, जेनोफोबिया, एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना पढ़ सके ना लिख सके उसे हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़, इलिटरेट, अनपढ़। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता हो उसको बोलते हैं आउटोफोबी या आउटोफोबिया भी कहते हैं, अपने आप से डर, आउटोफोबी। फियर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से डरता है, जूफोबिया, जानवरों से डर। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जानवरों से डर। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जानवरों से डर। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। एरोफोबिया, ऊंचाई से डर। AEROPHOBIA, एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर, जेनोफोबिया कहते हैं, जेनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया। फिर इसे एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा लेटर। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द सीख सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा शब्द, वर्ड क्या है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का वैसा समूह जिससे सार्थक अर्थ का निर्माण करे उसे हम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ का निर्माण करे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद हमने सीखा फ्रेज, टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू combined and create new sentence, and create new sentence that is called phrase। यानी दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए अर्थ का निर्माण करता है। वो अपना मौजूदा अर्थ को छोड़ देता है, मौजूदा मतलब को छोड़कर नया अर्थ का निर्माण करता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीखा। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना ही पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है उसे हम बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से डरता है उसको बोलते हैं आउटोफोबी या आउटोफोबिया, अपने आप से डर। फियर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से डरता है उसको बोलते हैं जूफोबिया, जानवरों से डर, जूफोबिया। फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया, ऊंचाई से डर। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, एरोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों से डरता है उसे हम कहते हैं जेनोफोबिया, जेनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है।
लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, जो भी मेरे साथ जुड़े कम से कम याद करते चलें, कम से कम समझते चलें। अगर समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो लिंक में दिया गया है मेरा नंबर, उस पर संपर्क करें और हमसे डिस्कस करें। व्हाट्सएप से, मैसेज से, बात से, कॉलिंग से, जिस तरह से हो समझने की कोशिश करेंगे और समझ समझ के पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। लेकिन हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, ये भगा भगा करके, आगे पॉज कर करके नहीं, आगे स्क्रॉल कर करके नहीं पढ़ेंगे। सीक्वेंस वाइज पूरी तरह से वीडियो को देखें और समझें, पढ़ें और अपने आप को में इंग्लिश का रोशन जगाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।